हेलो एवरीवन, आज हम देखेंगे घर से बिना मारे चूहों को बाहर भगाने का तरीका। क्योंकि जब वह चूहे घर में आ जाते हैं तो उन्हें बिना मारे भगाना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। अगर हम उनके लिए जहरीली दवाई वगैरह रख देते हैं तो वो कुछ इस तरह पे कोने कोनों में जाकर मर जाते हैं, जिनसे कि उन्हें ढूंढ पाना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। जब जाके उनमें सड़ने की बहुत ज़्यादा गंदी बदबू आती है तब जाकर हमें पता चलता है कि ये चूहा वहाँ पर मर गया है। फिर उसके बाद हमें साफ़ सफाई करनी पड़ती है, इससे हमारा बहुत सारा समय बर्बाद होता है। तो इन सब से बचने के लिए मैं यहाँ पर एक बहुत ही यूज़फुल होम रेमेडी लेकर आई हूँ, जिससे ना आपके घर के चूहे एक बार में ही घर से बाहर चले जाएंगे और वापस दोबारा कभी भी नहीं आएंगे। तो वीडियो को बिना स्किप किए पूरी वीडियो को देखिएगा, स्टेप बाय स्टेप आप फॉलो कीजिएगा तो आपको 100% फुल रिजल्ट मिलेगा। तो यहाँ पर हमने ले लेनी है खूब सारी जो तीखी हरी मिर्च होती है ना, वो यहाँ पर मैंने 7 से 8 हरी मिर्च ली हैं जो लाल हो चुकी थी और ये बहुत ज़्यादा तीखी हैं। जितनी ज़्यादा तीखी होंगी उतना ही ज़्यादा इनकी जो रेमेडी है हमारी वो पावरफुल बनेगी। तो यहाँ पर इन मिर्चों को हमें अच्छे से खल्लड़ में कूट लेना है। खूब बढ़िया तरीके से इन्हें दरदरा सा कूट लीजिए, जितना अच्छे से आप कूट सकते हैं। मिक्सी वगैरह में भी पीस सकते हैं, लेकिन इतनी जो होती है ना थोड़ी, वो थोड़ा दरदरी हो तो वो ज़्यादा अच्छी रहती हैं। क्योंकि जब ये चूहे इसको खाएंगे ना तो उनके पेट में एक खलबली मचेगी और वही खलबली दोबारा वो उनको घर में आने से रोकेगी। तो यहाँ पर हम बहुत सारी चीज़ें ऐड करने वाले हैं इसमें, तो आप स्टेप बाय स्टेप हर चीज़ को फॉलो कीजिएगा। जितना मैं मेजरमेंट बता रही हूँ आपको उसी के अकॉर्डिंग सारी चीज़ें लेनी है, क्योंकि जब तक आप सारी चीज़ों को उसी तरीके से नहीं ऐड करेंगे तो आपको रिजल्ट नहीं मिलेगा। तो ये रेमेडी जो है ना वो 100% वर्क करती है। आप एक बार ज़रूर से ट्राई कीजिएगा, तभी आपको फर्स्ट उसमें ही ना इतना अमेजिंग रिजल्ट मिलेगा कि आप अपने फैमिली फ्रेंड्स में बताने पर मजबूर हो जाएंगे। तो अगर आप मेरी वीडियो पर पहली बार आए हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। साथ ही साथ मुझे कमेंट करके बताइएगा कि आप मेरी वीडियो किस गांव या किस शहर से देख रहे हैं, ताकि मैं आपको थैंक्स कर सकूं। तो यहाँ पर हमारी मिर्ची जो है वो कुट कर तैयार हो गई हैं कुछ इस तरह से। और हाथ का इस्तेमाल बिल्कुल मत कीजिएगा, क्योंकि ये जो मिर्च है ना बहुत ज़्यादा तीखी होती है, तो आपके हाथों में जलन वगैरह होगी। तो यहाँ सारा सब कुछ आपको चम्मच से ही लेना है। तो यहाँ पर अब हम लेंगे 3 चम्मच के करीब आटा। अगर आपका घर थोड़ा बड़ा है या फिर छोटा है, आप उसके अकॉर्डिंग अपनी ये जो चीज़ें हैं उसके हिसाब से ऐड कर लीजिए। तो ये यहाँ पर हम बना लेंगे इसे 6-7 जगह रखने के लिए। तो यहाँ पर मैंने 3 चम्मच भर के गेहूँ का आटा लिया है और उसके बाद हम लेंगे इसमें जो बर्तन मांजने वाला साबुन होता है ना, वो उसे हम ग्रेट करेंगे। कितना ग्रेट करेंगे मैं अभी आपको ग्रेट करके बता दी हूँ। करीबन 1 चम्मच के करीब हमारा ये जो साबुन है ना वो ग्रेट हो जाना चाहिए। देखिए इतना कोना जो है हमने साबुन का ग्रेट कर लिया है, और बारीक वाले ग्रेटर से कीजिएगा। अगर आपके पास इस तरह का विम साबुन वगैरह नहीं है तो आप कोई भी जो डिटर्जेंट पाउडर होता है वो डाल दीजिए। तो यहाँ पर जो भी थोड़ा बहुत गिर गए हैं उसको भी उठाकर इसी में डाल देंगे, क्योंकि ये जो साबुन होता है ना इसकी जो स्मेल होती है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग होती है, और साबुन हम सबको बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है, खाने में तो किसी को नहीं अच्छा लगता। तो इसके बाद हम इसे धीरे धीरे पानी डालकर अच्छे से एक लिक्विडी पेस्ट जैसा बना लेंगे। ना तो ज़्यादा पतला हो और ना ही ज़्यादा गाढ़ा हो। इस तरीके से आपको थोड़ा थोड़ा पानी डालकर इसको मिक्स करना है। एक साथ ज़्यादा पानी मत डालिएगा। अगर बाई चांस गलती से डल भी गया है तो आप इसमें थोड़ा सा आटा या बेसन कुछ भी ऐड कर सकते हैं। अभी हमें इसमें कई चीज़ें और ऐड करनी है, जिससे कि ये हमारी रेमेडी जो है ना बहुत ही ज़्यादा पावरफुल हो जाएगी। अभी हमने इसमें मिर्ची डाली है, आटा डाला है और साबुन डाला है, लेकिन इन चीज़ों को खाने के लिए चूहे बिल्कुल भी नहीं आएंगे। अब हमें कुछ ऐसी चीज़ें इसमें ऐड करनी है जिन्हें चूहे खाने पर मजबूर हो जाएं और खुशबू भी अच्छी आए। तो यहाँ पर डाली है मैंने थोड़ी सी चाय की पत्ती। चाय की पत्ती जो होती है ना इसकी खुशबू बहुत ज़्यादा अच्छी होती है और चूहे ना अट्रैक्ट होते हैं इससे। तो यहाँ पर चाय की पत्ती करीबन 1 चम्मच के करीब डाल दीजिए आप, और इसको भी अच्छे से मिक्स कर लीजिए। जैसे ही चाय की पत्ती हमारी मिक्स हो जाती है उसके बाद हमें एक चीज़ और ऐड करनी है इसमें, वो है जो चीनी। चीनी होती है ना ये मिठास के लिए होती है, और चीनी के लिए जब चूहे आएंगे खाने के लिए तो उन्हें कुछ मीठा भी होना चाहिए। चूहों को मीठा बहुत ज़्यादा पसंद होता है, तो आपको यहाँ पर मीठे में चीनी और कुछ चीज़ें और ऐड करनी है जिससे कि वो अट्रैक्ट हों उसे खाने के लिए। तो यहाँ पर आप कोई भी कार्डबोर्ड ले लीजिए। मैंने यहाँ पर मिठाई के डिब्बा का इस्तेमाल किया है, क्योंकि मिठाई के डब्बे में ना मिठाई की खुशबू भी होती है, जिससे कि चूहे उसे खाने के लिए अट्रैक्ट होंगे। तो यहाँ पर मैं मिठाई के डब्बे के ना टुकड़े टुकड़े कर कर छोटे छोटे पार्ट में कट कर लूँगी। और चूहों को ना गत्ते, पेपर, ये सब चीज़ें काटना बहुत ज़्यादा पसंद होता है। तो कुछ इसलिए भी हम यहाँ पर, अगर आप न्यूज़पेपर का इस्तेमाल करना चाहें न्यूज़पेपर का कर लीजिए, पॉलीथीन का कर लीजिए, लेकिन मेरे उसमें ना गत्ते काटना मुझे ज़्यादा लगता है कि हमारे बुक्स वगैरह गत्ते वगैरह बहुत जल्दी चूहे कट कर देते हैं। तो यहाँ पर हम थोड़ा थोड़ा पाउडर जो हमने पेस्ट बनाकर तैयार किया है, सारे जो हमने गत्ते के टुकड़े काटे हैं उन सब पर लगा लेंगे, कुछ इस तरह से थोड़ा थोड़ा फैलाते हुए।
अभी ये हमारी रेमेडी पूरी नहीं हुई है, अभी इसमें हमें 2 चीज़ें और ऐड करनी है जिससे ना चूहे अट्रैक्ट हों, उसे खाने पर मजबूर ही हो जाएं। तो यहाँ पर हमने जितना भी हमने पेस्ट तैयार किया है उसको सारे को हम इन सारे दक्कतों पर अच्छे से फैला देंगे। अगर किसी में ज़्यादा कम लग रहा है तो आप एडजस्ट कर लीजिए अपने अकॉर्डिंग, ठीक है। तो यहाँ पर अब हमें चूहों की सबसे फेवरेट जो चीज़ होती है ना वो डालनी है, वो होते हैं बूंदी के लड्डू। बूंदी के लड्डू ना चूहों के बहुत ही ज़्यादा फेवरेट होते हैं। तो इनके ऊपर आपको हल्के हल्के हाथों से मसलते हुए इस लड्डू को पूरे पे फैला देना है। बूंदी के लड्डू तो चूहों के, ये सोचिए आप उसकी खुशबू हो और बूंदी के लड्डू पड़े हो ना तो चूहे आते ही आते हैं। तो जब तक चूहे आएंगे नहीं तो उसे खाएंगे नहीं, और जब तक खाएंगे नहीं तो फिर वो जाएंगे कैसे। तो इसलिए आपको उनकी फेवरेट चीज़ तो ज़रूर डालनी है। अगर आपके पास बिस्किट वगैरह हैं जो सील चुके हैं, जिनका आप बच्चे वगैरह नहीं इस्तेमाल करें, तो आप वो भी डाल सकते हैं। या फिर आप यहाँ पर, उनको चने बहुत ज़्यादा पसंद होते हैं तो आप चनों का इस्तेमाल कर सकते हैं अगर आपके घर में लड्डू नहीं हैं तो, ठीक है। और ये सारी चीज़ें भी नहीं हैं तो अगर आपके घर में कोई मिठाई वगैरह है वो डाल दीजिए, या फिर थोड़ी सी शक्कर का इस्तेमाल और ज़्यादा कर दीजिए। जैसे मैंने यहाँ पर 1 चम्मच शक्कर ली थी, आप 2 चम्मच ले लीजिए। उसके बाद हमें डालने हैं यहाँ पर मूंगफली के दाने। वही मूंगफली के दाने हों या लड्डू हों, ये सारी चीज़ें हम डाल रहे हैं चूहों को अट्रैक्ट करने के लिए। तभी हमारी ये जो रेमेडी है ना बहुत ही ज़्यादा पावरफुल होती है, क्योंकि हमने ये सारी चीज़ें डाली हैं ना, उनसे चूहे अट्रैक्ट होकर आएंगे और इन्हें खाएंगे ना, उसके बाद ये दोबारा कभी नहीं आएंगे। क्योंकि चूहे बहुत ज़्यादा समझदार होते हैं, उन्हें एक बार पता चल जाए ना कि इस घर में हमारे लिए खाने पीने की कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिनसे हमारे लिए खतरा है, तो वो उस घर में दोबारा कभी नहीं आते हैं। तो यहाँ पर इन सारी चीज़ों को लेकर हमें कुछ ऐसी जगहों पर रखना है जहाँ पर चूहों का ज़्यादा आना जाना रहता है, स्पेशली किचन में। और मतलब ये सारी चीज़ें आपको रात में ही रखनी है जब आप सोने जा रहे हों, क्योंकि चूहे जो होते हैं ना वो रात के टाइम ज़्यादा अट्रैक्ट होते हैं आने के लिए, क्योंकि उन्हें सारी चीज़ें बेड के नीचे, सोफ़े के नीचे, मतलब आपको हर जगह ऐसी जगह रखनी है जहाँ पर चूहों का ज़्यादा आना जाना रहता है। और सबसे बड़ी ज़रूरी चीज़, आपको साफ़ सफाई का भी बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है। और जिस समय पर आप ये चीज़ें रख रहे हो उस समय पर खाने पीने की कोई भी चीज़ आप उनके लिए ना छोड़ें, ताकि वो इन्हीं चीज़ों को खाने के लिए मजबूर हो जाएं। तो यहाँ पर हमने हर उस जगह पे रख दिया है जहाँ पर हमें लगता है कि चूहे आते हैं। तो आई होप आपको मेरी ये रेमेडी ज़रूर अच्छी लगी होगी। अगर ज़रा भी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। साथ ही साथ अपने फैमिली फ्रेंड्स में भी ज़रूर से शेयर कीजिएगा, और मुझे कमेंट कर अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा कि आपको इस रेमेडी से कितना ज़्यादा यूज़फुल रहा। तो ऐसी अमेजिंग वीडियो के साथ मैं मिलती हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।